आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी जिसका इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी आप सभी की समाप्त हो चुकी है। मीन्स आप देख पा रहे हैं, आप लगातार मुझसे कमेंट कर रहे थे कि भैया आखिरकार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 का जो पूरा शेड्यूल है वो कब हमारे बीच में आएगा। मैंने आपसे बताया था आपका जो शेड्यूल है वो हाईएस्ट 13 तारीख के पहले या 13 तारीख तक आ जाएगा। लेकिन आज आप सभी ने देखा कि फाइनली वो इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। देख सकते हैं आपका जो ऑफिशियल नोटिस है, थंबनेल में आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और यहां ध्यान दीजिएगा, लिखा जा रहा है 12 सितंबर से आवेदन आपका शुरू हो रहा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के लिए। अब 12 सितंबर से अगर आपका एडमिशन शुरू हो रहा है तो यहां देख सकते हैं आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 17 अक्टूबर से कराई जाएगी। जाहिर सी बात है, काउंसलिंग से पहले आपकी मेरिट बनती है, मेरिट के बाद भी तमाम तरह के प्रोसेस होते हैं, जो है काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह निकाला जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी अगर आपको जो है अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, लिंक दी गई है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां देख लीजिए, बाकी जो है इसमें और भी लोग जानना चाहें कि क्या अदर स्टेट के अभ्यर्थी एलिजिबल हुए हैं। हाँ, आपको पता है आपके अदर स्टेट और क्वालिफिकेशन को लेकर जो है कोर्ट केस चल रहा था, तो अदर स्टेट एलिजिबल हमारे यहाँ हो चुका है। अगर आप बिहार जैसे या आप यूपी को छोड़कर अदर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका एडमिशन मेरे यहाँ अब की बार होने जा रहा है। और अगर आपको एडमिशन की जरूरत होगी तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। आप इस विस्तृत नोटिफिकेशन को सबसे पहले जो है अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऑफिशियल नोटिस में यहां देख सकते हैं, कहा जा रहा है प्रेषक यतेंद्र कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। और यहां देख लीजिए सचिव जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, आज के डेट में ये नोटिस आपके बीच में निकल कर आई है। और यहाँ विषय देख लीजिए, कहा जा रहा है डीएलएड बीटीसी 2024 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया के संबंध में। अब मैं उन सभी से पूछना चाहूंगा जितने लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विजिट कर रहे थे, सबका यही कहना था कि जो डीएलएड 2024 की प्रक्रिया है उसका जो सत्र है वो शून्य होने जा रहा है। और मैंने आपसे बताया था कि आपके जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो 13 तारीख से पहले पहले घोषित कर दी जाएगी। तो आज यहां देख सकते हैं जितना चीजें मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था वो सारी चीजें आपके बीच में एक एक करके आप देख पा रहे हैं। अब आप इतना समझ सकते हैं कि चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है वो अपने आप में बेस्ट हो रही है। ठीक है, तो चलिए बहरहाल बिना समय को गवाए हम आपको लेकर चलते हैं, जो आपके कंफ्यूजन्स हैं उसे हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यहां देखिएगा, कहा जा रहा महोदय उपयुक्त विषयक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या इतना दिनांक 23 अगस्त 2024 एवं पत्र संख्या इतना, इन चीजों को छोड़िए। ठीक है, ये आपके काम की चीज नहीं है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है हम उसी चीज को बताने का प्रयास आपको करेंगे। देखिए 2 नंबर में कहा जा रहा है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण चयन है तो ऑनलाइन आवेदन जो है चयन प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या इतना जो है दिनांक 26/5/2023 को अतिक्रमित करते हुए डीएलएड बीटीसी जो है 24 व आगामी सत्रों में चयन प्रवेश हेतु तो ऑनलाइन आवेदन चयन प्रक्रिया निम्नवत या इन निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी। अब यहां देखिएगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है आप उसी चीजों को समझिएगा। बाकी 18 पेज का पीडीएफ है, 18 पेज बताएंगे तो 1 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां सबसे ऊपर देखिए, कहा जा रहा है 1 नंबर में आप देखेंगे जो है डीएलएड प्रशिक्षण जो है प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण जो है प्रशिक्षण के सेवापूर्ण 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा, जिसे पूर्व में प्रदेश में जो है बेसिक टीचर सर्टिफिकेट या बीटीसी कहा जाता था। ये तो आपको पता ही है, पहले 2017 के पहले इसका नाम बीटीसी था, 2017 के बाद इसका नाम परिवर्तन होकर के डीएलएड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है इन चीजों को आप देख सकते हैं। अब प्रशिक्षण है तो आवेदन आप कैसे करेंगे। ठीक है, आवेदन के संदर्भ में समझिएगा, कहा जा रहा है डीएलएड जो है प्रशिक्षण 2024। ठीक है,
डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं जो है आगामी वाले प्रशिक्षण सत्रों के अंतर्गत प्रवेश चयन हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक अभ्यर्थी को आवेदन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक एवं आयु संबंधी अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य होगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप इसके जो है क्वालिफिकेशन के तहत या एलिजिबिलिटी के तहत आएंगे तभी जाके आपका एडमिशन होगा। बाकी यहाँ आगे अगर इसी के अंतर्गत हम कहें तो आप ध्यान दीजिएगा सीटों का चयन किस प्रकार से होगा। चलिए यहाँ एक एक चीजें आपके बीच में आ रही है। सीटों का चयन डीएलएड प्रशिक्षण हेतु एनसीटीई द्वारा डाइट एवं निजी संस्थान हेतु अनमन्य सीटों पर कला विज्ञान महिला जो है विभाजक द्वारा जो है बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट द्वारा। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि आपका जो इसमें एडमिशन होता है, खासकर हम जो है डीएलएड की बात करें तो ये आपके मेरिट बेस पर होता है। अच्छा, यहां और कहा जा रहा है कुछ सीटें जो है रिजर्व होती हैं, मींस महिलाओं के लिए होती हैं, उनमें जो आपका एडमिशन होगा, जैसे जो सीटें महिला के लिए है वो खासकर महिला के लिए ही रहेगी। अगर उस पर चाहे कि पुरुष वर्ग कोई एडमिशन ले ले तो यह संभव नहीं है। यहां इस कॉलम को आप देख लीजिएगा। देखिए आवेदन के लिए अर्हता आयु एवं निवास, ठीक है। अच्छा, पहले इसमें हम निवास की बात करें तो निवास हुआ करता था कि सिर्फ और सिर्फ यूपी के जो अभ्यर्थी होते थे वो एलिजिबल हुआ करते थे, लेकिन तमाम तरह के फ्रॉड के आधार पर लोग अदर स्टेट का भी एडमिशन करवा देते थे। लेकिन अब की बार जो है हमने आपको बताया था, इसके संदर्भ में कोर्ट केस चल रहा था, ये तो फाइनल हो चुका है। लेकिन अभी जो अर्हता है, जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो अभी फाइनल नहीं हुई है। मींस कहा जाए जो एलिजिबिलिटी आपकी है वो ग्रेजुएशन ही रखा गया है ना। कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस अगर फाइनल हो जाता है बीच में तब तो परिवर्तन होगा, अन्यथा की स्थिति में ग्रेजुएशन ही रहेगा। बाकी निवास की अगर हम बात करें तो अगर आप यूपी के निवासी हैं तो ठीक है, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो पहले चरण में आपके पहले चरण काउंसलिंग में आपका एडमिशन नहीं होगा, बट दूसरा चरण जैसे ही शुरू होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और फॉर्म हर किसी को अप्लाई करना है, ठीक है। देखिएगा कहा जा रहा है कि शैक्षिक अर्हता डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज सीबीएसई, ये तो क्वालिफिकेशन की बात कही जा रही है। देखिएगा आपका जो न्यूनतम मार्क है 50% अंकों के साथ होना चाहिए। बाकी यहाँ जो है और भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की छूट मिलेगी, ठीक है। और यहाँ देखिएगा ये मोटी मोटी जानकारी है, ये हर किसी को पता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे हम बताएंगे, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जो है अनुमान जो है यूजीसी द्वारा फर्जी तथा अमान्य जो है घोषित की गई संस्थाएं। अच्छा, कुछ संस्थाएं आपके बीच में है जो यूनिवर्सिटी के तहत आती हैं वो फर्जी हैं, ठीक है, उनसे आपको सावधान रहना है। अब यहाँ इन चीजों को छोड़िए, ठीक है। अब यहाँ जो आपके लिए और भी चीजें महत्वपूर्ण है उसको हम आपको बताएंगे। बाकी यार 18 पेज का पीडीएफ है, हर चीज पर बात नहीं किया जा सकता। देखिएगा कहा जा रहा है आयु संबंधी चीजों को आप समझ लीजिए। आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण वर्ष के लिए आवेदन किया जाएगा उस वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा जो है 35 वर्ष से अधिक न हो। यानी आपका जो जैसे 2024 चल रहा है, आपकी जो एज है वो 1 जुलाई को 18 वर्ष कम से कम पूर्ण होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना। अब उदाहरण स्वरूप डीएलएड प्रशिक्षण 2024 है तो अभ्यर्थी की आयु जो है वो 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। और अनुसूचित जाति, ध्यान दीजिएगा छूट किसे मिल रही है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में जो है 5 वर्ष की जो है सामान्य छूट होगी। ये जो कैटेगरी का लाभ है ये नहीं मिल रहा है। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो इनकी जो आयु है वो 40 वर्ष तक होगी, ठीक है। 5 वर्ष इन्हें कहां से छूट मिल रहा है ना। अब देखिएगा अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। इन चीजों को यहां देख सकते हैं। अब और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप उनको देखिए, ठीक है। अब यहां निवास के बारे में देख लीजिए, आपके वो डाउट्स जरूर क्लियर होंगे जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। निवास उत्तर प्रदेश में अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय होने वाली अभिलेखीय जांच में प्रदेश को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा
प्रवेश तिथि तक जारी किया गया निवास पत्र जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहां देखिएगा, डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखीय जांच चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, ठीक है, यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं और 100% रिक्त रहेंगे तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति जो है प्रवेश संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा जो है अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर आपने देख लिया अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को भी जो है वो एलिजिबल किया गया है। चलिए आगे यहाँ आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किया जाना, इन चीजों को यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे क्या करना है। हर चीज पर यार हम चर्चा नहीं करेंगे, ये तो साइबर कैफे का काम है, ठीक है। साइबर कैफे पर आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद जो है वो आपको कर दे देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे अगर हम आपसे कहें तो ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ ये ओटीपी वगैरह से वेरीफाई होगा, आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे सारी चीजें, अच्छा एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या आपको सभी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। वैसे इसमें समझना क्या है, ये तो आवेदन का पूरा प्रारूप है, कैसे कैसे क्या करना है। चयन एवं अभिलेखीय जांच की प्रक्रिया आप थोड़ा सा समझ लीजिए। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं डीएलएड की जो है एवं प्रशिक्षण हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के जो है योग्य आधार पर जो है गुणांक का जो है आगणन करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी और वरीयता क्रम में वर्ग श्रेणीवार चयन की कार्यवाही जो है की जाएगी। गुणांक का आगणन में प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत का 0.2 अंकों तक पूर्णांकित जो है या राउंड ऑफ किया जाएगा, ठीक है। और चयन के समय यदि एक ही वर्ग श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी और गुणांक तथा आयु की समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों के नाम के अनुसार वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर आपने देख लिया, अगर आपके नंबर सेम आते हैं किसी भी अभ्यर्थी से, ठीक है, आपकी कैटेगरी भी सेम है, नंबर भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो पहले अगर आपकी एज उस अभ्यर्थी से ज्यादा होगी तो आपको वरीयता मिलेगी और दोनों की अगर एज एक समान होती है तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको वरीयता मिलेगी, है ना। चलिए यहाँ आगे हम आपसे और बताना चाहेंगे, देखिएगा कहा जा रहा है कि प्रदेश के समस्त जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधता प्राप्त निजी डीएलएड संस्थानों वर्गवार श्रेणीवार आवंटित सीटों की संख्या जो है निर्धारित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त सीट मैट्रिक्स के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु जो है संस्था का ऑनलाइन विकल्प मांगा जाएगा। ये तो आपको काउंसलिंग की बातें कही जा रही हैं, जब काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले आप आवेदन करिए, आवेदन में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। नंबर आपके बीच में मैंने दे रखा है जो है 94 52 33 10 53, ये नंबर है, आप बिल्कुल संपर्क करिएगा। अगर आपको एडमिशन भी लेना होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ देख सकते हैं बैंक ड्राफ्ट, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको प्रशिक्षण कैसे कैसे क्या करना, अभी मेन चीज हमने आपको बताया नहीं है कि आपका जो आवेदन है वो कैसे शुरू होगा, कब से शुरू होगा। देखिए कहा जा रहा है स्टेट रैंक, जब आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी तो स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने पूर्व प्रशिक्षण संस्था के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपए जो है ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान किए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपने पसंद का जो चॉइस प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प है वो ऑनलाइन पूरित करेंगे। आप 5,000 रुपए का पेमेंट करेंगे तो आप जो है अलॉटमेंट फीस जब पेमेंट कर देंगे तो आप अपने मनपसंद के कॉलेज को अलॉट कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर हम कहें तो अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्था का विकल्प पूरा करेंगे, ये तो आपको ही करना है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कहा जा रहा अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टित नहीं करता है तो अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में जमा किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपए वापस नहीं की जाएगी एवं काउंसलिंग के अगले चरण में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यानी समझिएगा, थोड़ा सा हम आपको ऊपर लेकर चलेंगे क्योंकि ये चीजें महत्वपूर्ण है, ठीक है।
देखिए कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से जो है संस्था का ऑनलाइन विकल्प जो है भरेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। अभ्यर्थी को विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं, आप कई कॉलेज चुन सकते हैं। एक बार में जो है एक उपलब्ध समस्त संस्थाओं का विकल्प वरीयता क्रम में पुनः जो है दिया जा सकता है, जिस पर उसके मेरिट के सापेक्ष ही चुना जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के उपरांत अभ्यर्थियों को शैक्षिक गुणांक, मेरिट, स्टेट रैंक एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए प्रशिक्षण संस्थान को जो है विकल्प के वरीयता क्रम में एनसीटी लखनऊ द्वारा सीट आवंटित हेतु प्रोसेसिंग की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है कि सीट अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने के उपरांत, अब जैसे आपको सीट आवंटित हो गई है ना, सीट आवंटित होने के उपरांत प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करते हैं तो प्रवेश नहीं लेते हैं तो आपने जो अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपए पेमेंट किया वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। और अगर आप चाहें कि हम उसे रिफंड करवा लें तो वो रिफंड नहीं होगा, ये चीज है। और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो पुनः आपको 5,000 रुपए पेमेंट करके अगले राउंड में काउंसलिंग कराना होगा। ठीक है, तो बेहतर आपके लिए वही है कि आप ऐसे कॉलेज को ही सेलेक्ट करें जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अभ्यर्थी के मेरिट एवं प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के आधार पर जो है सीट आवंटित होने पर अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच, प्रवेश की पुष्टि, कंफर्मेशन, आवंटन सह पुष्टि जो है अलॉटमेंट के रूप में प्रिंट करने हेतु जो है पुनः प्रशिक्षण के अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपए आपको देना होगा। कॉलेज लॉक हो गया तो कॉलेज लॉक होने के बाद आपको पुनः 5,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। ठीक है, और पुनः अगर 5,000 का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपने जो पहले 5,000 दिया वो तो आपका जब्त होगा ही होगा, आपकी सीट भी लॉक हो जाएगी और पुनः जब आप 5,000 पेमेंट करेंगे तब जाके आपको अगले चरण की काउंसलिंग में जो है भाग लेने का मौका मिलेगा। आगे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए कुल धनराशि 10,000 रुपए अलॉटमेंट और जो है कंफर्मेशन समायोजन उसके प्रशिक्षण शुल्क में कर दिया जाएगा। जैसे आपकी फीस प्राइवेट कॉलेज की 41,000 रुपए है, ठीक है, ये 41,000 10,000 रुपए इसमें से घटा दिया जाएगा तो आपको 31,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। और गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो 10,000 जो है 200 रुपए शुल्क होती है, तो आपने 10,000 पहले दे दिया है तो आपको 200 रुपए का बैंक ड्राफ्ट वहां पर जमा करना होगा। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है ना। आगे हम आपको बताते हैं, देख सकते हैं अभी यार जो है बहुत 18 पेज है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जांच, प्रवेश हेतु उपस्थित न होने पर, प्रवेश लिए जाने के किसी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 और कंफर्मेशन फीस 5,000 किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। पैसा आपका रिफंड नहीं होगा, बड़ी चीज ये है। ठीक है, कोई दिक्कत होती है उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और यहाँ एक चीज और आपके लिए है, जब भी आप जो है अब यहाँ आगे पढ़िएगा, कहा जा रहा है काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रथम चक्र चरण में यदि अभ्यर्थी को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान विकल्प हेतु क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो ऐसे अभ्यर्थी प्रशिक्षण का अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 के सापेक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने का अवसर जो है अवसर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ यह लिखा गया है अगर आप कोई कॉलेज लॉक करते हैं, खुदा नहीं खास्ता आपको कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा से 5,000 रुपए का पेमेंट हर हाल में करना ही होगा। नहीं नहीं, आपको पेमेंट नहीं करना होगा, आपको अगले चरण में वो शिफ्ट कर देंगे। बट अगर कॉलेज मिल जाता है तो आपका ये फीस जो है, ये फीस तो आपका जमा ही है। कॉलेज मिल गया तो फिर से 5,000 रुपए का पेमेंट करके आप अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है, और नहीं करते हैं तो ये 5,000 आपका जब्त होगा, फिर से आप 5,000 देंगे, तब जाके आप अगले चरण में जो है पहुंच पाएंगे, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आगे अगर हम इसी के क्रम में कहें तो कहा जा रहा है प्रथम चक्र। देखिएगा, प्रथम फेज काउंसलिंग में चयन प्रक्रिया के बाद सीटों पर द्वितीय चक्र के श्रेणीवार अवशेष सीटों के सापेक्ष चयन अवसर दिया जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर आपको किसी कारणवश संस्था नहीं आवंटित होती है तो आपको अगले चरण में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी यहां देखिएगा, चलिए ये सारी चीजें हो गई हैं, एक एक करके हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए निर्धारित शुल्क यहां समझ लीजिए, शुल्क क्या है इनके बारे में आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण करने हेतु तो आवेदक ऑनलाइन के माध्यम से ही शुल्क अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट कितना है देखिएगा, यहाँ आपके बीच में है, ये तो पुरानी शुल्क है जो पहले थे 700 रुपए, ठीक है।
700 रुपये है। ये जो है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 500 और विकलांग श्रेणी के लिए 200 रुपये शुल्क रखा गया है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आप इस शुल्क को पेमेंट करेंगे, बाकी ऑफलाइन मोड में आपका पेमेंट नहीं होगा, है ना। और ना ही किसी डाक के द्वारा जो है आपको किसी प्रकार फॉर्म अप्लाई होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों को चयन की तिथि जो है तिथि को राज्य सरकार विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यानी जो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको कम से कम जो है अपना जाति प्रमाण पत्र अभी बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप आवेदन कर देंगे, आवेदन जो किए रहेंगे उसी का लाभ आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर मीन्स ईडब्ल्यूएस की बात किया जा रहा है। शासनादेश संख्या इतना जो है दिनांक 13/8/2019 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर और हम आपसे कहें तो ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग, अच्छा इन चीजों को छोड़िए, इनको तो लाभ हर हाल में ही मिलना है, इसमें बात नहीं करना, कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ प्रशिक्षण प्रक्रिया आप यहाँ देख सकते हैं कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें अब देखिएगा। यहाँ कुछ डाइट के नाम दिए जा रहे हैं, देख लीजिएगा, वो कोई फायदा नहीं बताने का। ठीक है, चलिए प्रशिक्षण शुल्क यहाँ समझ लीजिएगा। प्रशिक्षण शुल्क आपकी जो होती है वो 10,000 रुपये होती है गवर्नमेंट के लिए, बाकी प्राइवेट के लिए तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2 वर्षीय जो है नियमित आवासीय प्रशिक्षण है, जिसमें 4 सेमेस्टर है। डाइट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु जो है शुल्क 10,200 रुपये होगा और उक्त शुल्क जो है मदवार विवरण में होगा। यहाँ कैसे कैसे क्या होगा इसके बारे में आप देख लीजिए, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का है। ठीक है, चलिए कॉशन मनी देख सकते हैं जो कि आपकी रिफंडेबल होती है, बहुत कॉलेज वाले नहीं करते हैं, है ना। अब यहाँ देख लीजिए टोटल आपका 10,200 रुपये हो जा रहा है। यहाँ इन चीज़ों को देख लीजिए। कहा जा रहा है छात्रावास शुल्क, छात्रावास की सुविधा के लिए इच्छुक छात्रों हेतु इनमें से मेस का चार्ज सम्मिलित नहीं है, 2400 रुपये होगा और बाकी आपको मेस अलग से देना होगा। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं, हॉस्टल होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निजी संस्थान है तो शासनादेश संख्या इतना दिनांक 10 सितंबर 2014 के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क 41,000 रुपये होगा। निजी संस्थाओं द्वारा अभ्यर्थियों में निर्धारित शुल्क जो है निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होने पर उनकी संबद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए निजी संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे। ठीक है, अब यहाँ अल्पसंख्यक के बारे में देख लीजिए, जिसे हम माइनॉरिटी कॉलेज कहते हैं। ठीक है, जिसे हम माइनॉरिटी कॉलेज कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बहुत लोग होते हैं जो आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो उनका माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन होता है। एनसीटीई डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार संबद्ध प्राप्त ऐसे निजी संस्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया है, उन अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा आवंटित सीटें जो है एनसीटीई द्वारा सीटें आवंटित सीट संख्या के सापेक्ष जो है 50% सीटों पर शासनादेश संख्या इतना 10/2015 यथा संशोधित जो है ये है। और समय पर निर्गत शासनादेश संख्या इतना निर्देशों के अनुसार 50% सीटें जो अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जाती है। यानी अगर माइनॉरिटी कॉलेज है वहां पर 100 सीटें हैं तो 50 सीटों पर प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से होगा, बाकी 50 सीटों पर प्रवेश जो है वो आप बिना आवेदन के, यानी कहा जाए तो मैनेजमेंट कोटा से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। बाकी यहाँ और भी चीजें देख सकते हैं, दिया गया है ना। अब यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बाकी चीजों पर यार कोई फायदा नहीं है। ये अल्पसंख्यक के बारे में ही टोटल चीजें दी गई हैं। ऑनलाइन जो है प्रक्रिया, आवेदन, ये सब सारे उत्तरदायित्व तो आपके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ ये देखिए आपके बीच में है, कहा जा रहा है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु जो है एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित करना। ये देखिए 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर से आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने और आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 18 सितंबर से है। ठीक है, देखिए एक चीज और, अभी ये जो आपका नोटिफिकेशन है ध्यान दीजिएगा, यहाँ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु जो है एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित करना, ये आपका अभी हालांकि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 12 तारीख को आपका जो ऑफिशियल चीजें हैं, ठीक है, यानी ये ऑफिशियल नोटिस
फिर से एक बार आएगी। ये किसके द्वारा आएगी? ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा आएगी। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका प्रारंभ होगा वो 18 सितंबर से प्रारंभ होगा, ठीक है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि है वो 9 अक्टूबर होगी। और यहाँ ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी, ठीक है, वो 10 अक्टूबर होगी। और ऑनलाइन आवेदन जो है पूर्ण प्रिंट आउट लेने की जो अंतिम तिथि है वो 12 अक्टूबर होगी। और इसी के क्रम में हम आपसे आगे कहें तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कहें तो अभ्यर्थी के वर्गवार श्रेणीवार, ठीक है, अभ्यर्थी की वर्गवार श्रेणीवार के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों हेतु सीटों के सापेक्ष चयन हेतु जो है मेरिट आपकी कब होगी? 16 अक्टूबर को आएगी। बाकी यहाँ देख सकते हैं आपकी काउंसलिंग जो है वो 17 अक्टूबर से शुरू होगी, 30 अक्टूबर तक चलेगी, ठीक है। और आपका जो प्रशिक्षण है, ठीक है, देखिए काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना जो है संबंधित संस्थाओं द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना। ये कब होगा? ये 13 नवंबर को होगा, ठीक है। और यहाँ सारी चीजें आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है अभ्यर्थियों के जो है वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में जो है राजकीय एवं निजी संस्थानोों में यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों के संस्थान का विकल्प लेने और अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने की काउंसलिंग की द्वितीय चरण की काउंसलिंग जो है वो शुरू होगी कब से? 20 नवंबर से जो है 1 दिसंबर तक। और यहाँ आपका जो लास्ट है वो आपका प्रशिक्षण कब शुरू होगा? आपने देख लिया, 10 दिसंबर से आपका प्रशिक्षण शुरू होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। बाकी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, आपका जो प्रशिक्षण है वो जो है 12 दिसंबर से शुरू होगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने जितना चीजें आपसे कहा था वो चीजें फैक्ट निकली हैं। बाकी आपके कोई कंफ्यूजन्स हो गए तो बिल्कुल आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।